नमस्कार। आज हम पृथ्वी के अलग अलग मौसम और जलवायु को समझने की एक कोशिश करने वाले हैं और इसमें हमारी मदद करेगा एक बहुत ही कमाल का टूल जिसका नाम है कोपेन क्लाइमेट मैप। ये आप कह सकते हैं दुनिया भर में जलवायु को समझने का सबसे मशहूर तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ये बात दिमाग में आई है कि एक ही ग्रह पर कहीं तो घने हरे भरे जंगल हैं तो कहीं बिल्कुल सूखे बंजर रेगिस्तान। ऐसा कैसे है कि कुछ जगहों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और कुछ जगहों पर सारा साल पसीना आता रहता है? मतलब हमारी ये पृथ्वी इतनी अलग अलग, इतनी चरम सीमाओं वाली दुनिया क्यों है? खैर, इस पूरी विविधता में भी एक पैटर्न है, एक सिस्टम है। वैज्ञानिक क्या करते हैं कि वो पृथ्वी को अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांट देते हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां लंबे समय तक मौसम का एक जैसा पैटर्न रहता है, जैसे कि तापमान और बारिश। और कोपेन सिस्टम इसी काम को करने का सबसे जाना माना तरीका है। तो इस सिस्टम को सही से समझने के लिए क्यों न दुनिया का एक छोटा सा चक्कर लगाया जाए। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम को अपना पासपोर्ट समझिए, क्योंकि हम दुनिया के अलग अलग मौसमों की एक छोटी सी सैर पर निकल रहे हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कोपेन सिस्टम में इसे ए अक्षर से दिखाया जाता है। अच्छा, तो इन उष्णकटिबंधीय इलाकों की खासियत क्या है? सीधी सी बात है, यहाँ साल भर मौसम गर्म और नमी वाला रहता है। बारिश बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से यहाँ हर तरफ घनी हरियाली और हरे भरे जंगल देखने को मिलते हैं। जब भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में सोचें तो बस अमेज़न या कॉन्गो बेसिन के घने जंगलों को याद कर लीजिए। भारत में देखें तो केरल का मौसम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए, अब यहां से निकलकर एक बिल्कुल अलग माहौल में चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है शुष्क क्षेत्र या बी जोन। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन इलाकों की सबसे बड़ी पहचान है पानी की कमी। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। दुनिया के जो बड़े बड़े रेगिस्तान हैं या जो अर्ध शुष्क इलाके हैं, वो सब यहीं पाए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अफ्रीका का विशाल सहारा रेगिस्तान या फिर अपने देश का थार मरुस्थल। ये जगहें दिखाती हैं कि पानी की कमी से कोई भी लैंडस्केप कितना ज्यादा बदल सकता है। अच्छा, अब रेगिस्तान की गर्मी से निकलकर कुछ आरामदायक मौसम वाले इलाकों की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं समशीतोष्ण क्षेत्र, जिन्हें हम सी जोन कहते हैं। ये वो इलाके हैं जहां तापमान मतलब बड़ा ही मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। और यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है कि चारों मौसम बिल्कुल साफ साफ महसूस होते हैं, हल्की सर्दियां और खुशनुमा गर्मियां। इसका क्लासिक उदाहरण है भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी मेडिटरेनियन। वहां की जलवायु बहुत ही सुखद मानी जाती है। दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्से भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हमारा चौथा पड़ाव हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां मौसम के मिजाज में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यह है महाद्वीपीय क्षेत्र या डी जोन। यहाँ मौसमों के बीच तापमान का फर्क बहुत ज्यादा होता है। मतलब सर्दियां तो कड़ाके की ठंड वाली और बर्फीली हो सकती हैं और गर्मियां उतनी ही तेज होती हैं। ये एकदम एक्सट्रीम्स का मौसम है। इस तरह की जलवायु आमतौर पर महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में मिलती है, जैसे रूस, कनाडा या उत्तरी अमेरिका के जो बड़े बड़े मैदानी इलाके हैं, वो इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और अब हम अपनी इस छोटी सी वर्ल्ड टूर के आखिरी और सबसे ठंडे पड़ाव पर आ गए हैं, ध्रुवीय क्षेत्र या ई जोन। पृथ्वी के बर्फीले ताज। यहाँ का तापमान बस पूछिए मत, बेहद ठंडा होता है। इतना ठंडा कि जमीन हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ बारिश भी न के बराबर होती है और पेड़ पौधों के नाम पर बस काई जैसी छोटी मोटी चीजें ही उग पाती हैं। जब भी ध्रुवीय जलवायु की बात हो तो बस अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की मीलों तक फैली हुई बर्फ की चादरों को सोच लीजिए। ये हमारे ग्रह के सबसे ठंडे और सुनसान इलाके हैं। तो ये थी हमारी दुनिया के 5 मुख्य जलवायु क्षेत्रों की सैर। अब एक काम करते हैं, इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि इनके बीच का अंतर और भी साफ हो जाए। ये स्लाइड सब कुछ एक साथ दिखाती है। बाईं ओर देखिए, ये रहे 5 जोन। ट्रॉपिकल एक ऐसा है, गर्म और नमी भरा, बारिश जबरदस्त। नतीजा अमेज़न जैसे जंगल। अब इसकी तुलना कीजिए एकदम उल्टे पोलर ई से। यहाँ क्या है? कड़ाके की ठंड, बारिश ना के बराबर। नतीजा अंटार्कटिका। बीच में ड्राई जोन बी में बारिश बहुत कम है, तो सहारा जैसे रेगिस्तान बन गए। और आखिर में टेम्परेट सी और कॉन्टिनेंटल डी,
दोनों में बारिश तो ठीक ठाक होती है, पर तापमान का खेल बिल्कुल अलग है। टेम्परेट में मौसम सुहाना है, जबकि कॉन्टिनेंटल में गर्मी और सर्दी दोनों अपने चरम पर होते हैं। ये चार्ट एक नज़र में पूरी कहानी बता देता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब जोन्स के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ भूगोल की किताबों की बात नहीं है। इस नक्शे की अहमियत असल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, किसी भी जगह की जलवायु ही ये तय करती है कि वहाँ कौन सी फसलें उगेंगी, इंसान कहाँ और कैसे रहेंगे, और वहाँ किस तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे। यही नक्शा हमें बताता है कि रेगिस्तान और वर्षावन क्यों और कहाँ हैं। और आज के दौर में तो ये और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के असर को समझने के लिए ये सबसे अहम टूल्स में से एक है। इससे एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है कि जलवायु क्षेत्रों को समझना ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी की मदद से हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि भविष्य में किन इलाकों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और हम उन बदलावों के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये सब हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, ये नक्शा कैसे बदलेगा? क्या रेगिस्तान और फैलेंगे? क्या ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी? इस नक्शे का भविष्य असल में हमारी दुनिया का भविष्य है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।